गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस सिखा रही हूँ आओ टेंस सीखे में। बच्चों देखो, इसके पहले के जितने भी टेंस है वो मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे सारे टेंस आपको और सारे इंग्लिश के जितना भी कोर्स है वो मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगी। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है इस टाइम, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो आप अभी आप कर रहे हो काम, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप खाना खा रहे हो, कुछ भी जो आप काम कर रहे हो वो मतलब कंटिन्यू कर रहे हो। कंटिन्यू करने की पहचान क्या होगी हिंदी में? जैसे रहे हो, देखो है ना, या रहा है, ये सारा कंटिन्यू आप काम अभी कर रहे हो। लड़का पतंग उड़ा रहा है, चिड़िया उड़ रही है, जो काम इस टाइम हो रहा है वो सब प्रेजेंट और उड़ रही है अभी, तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इस जिसमें भी हाँ में रिजल्ट आए वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अब आप देखो, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, पक्षी गीत गा रहे हैं। पक्षी, अब इसमें देखो पक्षी ज़्यादा हो गया ना, जब ज़्यादा पक्षी हैं तो ज़्यादा पक्षी का मतलब बर्ड्स। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है कि इज एम आर यूज़ होता है, कम के साथ इज, ज़्यादा के साथ आर और आई के साथ हमेशा एम। यहाँ पर बर्ड्स ज़्यादा है ना, तो बर्ड्स के साथ हमने आर लगा दिया। अब आप देखो, जो वो काम कर रहे हैं यानी वर्ब, काम क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं ना, तो जो भी वो काम कर रहे हैं वो वर्ब होता है, और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी बर्ड्स आर सिंगिंग सॉन्ग, है ना, गाना गा रहे हैं ना, बन गया। फिर देखो, सोहन का भाई खेल रहा है। अब सोहन का भाई के लिए क्या लगाओगे? जैसे सोहन का भाई या किसी भी चीज़ का, सोहन के पिताजी है ना, इसके लिए सोहन नाम लिख दो और ऐसे देखो कॉमा लगा के एस लगा दो, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। इससे बन गया सोहन्स, और भाई का मतलब सोहन्स ब्रदर, ये आपका सोहन का भाई हो गया। अब फिर वही देखो, सोहन का भाई अकेला है ना, अकेले के साथ क्या लगेगा? इस, क्या कर रहा है? खेल रहा है ना। प्लेइंग, अगर यहाँ पर होता खेल मैदान में खेल रहा है तो आप क्या बनाते? प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, लेकिन वो खाली खेल रहा है तो सोहन्स ब्रदर इज प्लेइंग। फिर सीता की बहन चित्र बना रही है, वही देखो सीताज सिस्टर, सीता के आगे कॉमा लगा के एस लगा दो, सीताज सिस्टर, अकेली है तो इज लगा दिया। चित्र बनाने की इंग्लिश हो गई पेंटिंग, बस सीताज सिस्टर इज पेंटिंग। मोहन के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मोहन के पिताजी यानी मोहन्स फादर, है ना, मोहन्स फादर मीन्स मोहन के पिताजी। अकेले हैं तो इज लगा दिया आपने, उसके बाद वर्ब लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड, और उसके साथ आईएनजी लगा दो। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के आगे हम द न्यूज़पेपर लगा देते हैं, क्योंकि द एक आर्टिकल होता है ना। फिर मोहन श्याम के पीछे भाग रहा है, मोहन, मोहन आपने लिख दिया, मोहन अकेला है ना, तो मोहन इज भाग रहा है तो क्या हो जाएगा? मोहन इज, भाई दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, और क्योंकि रहा है तो रनिंग हो गया, आईएनजी लग गया। अब के पीछे, मोहन के पीछे है ना, तो देखो किसके पीछे भाग रहा है वो? मोहन श्याम के पीछे भाग रहा है, तो आफ्टर श्याम, हाँ, क्योंकि ये देखो, ये इसमें आफ्टर क्यों यूज हुआ? क्योंकि देखो मोहन, जो मोहन है वो पीछे है, तो यानी आफ्टर श्याम। अब यहाँ देखो, चिड़िया पेड़ पर सो रही है। चिड़िया, ज़्यादा चिड़िया हो गई ना, एक चिड़िया तो नहीं, सोने को बता नहीं रहे हैं। चिड़िया पेड़ पर सो रही है, तो चिड़िया यानी ज़्यादा हो गई, तो बर्ड्स हो गया, बर्ड्स के साथ आर लग गया, सोने की इंग्लिश हो गई स्लीप, और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग। कहाँ सो रही है? ऑन द ट्री। आप देखो, पेड़ के ऊपर कोई भी चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है तो ऑन होती है, अंदर रख देते हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स के अंदर है तो इन हो गया है ना, या नीचे रख दिया तो अंडर हो गया। ऐसे ही देखो, ये ऊपर है ना, तो ऑन द ट्री, बर्ड्स आर स्लीपिंग ऑन द ट्री। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, खिलाड़ी, ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो प्लेयर्स हो गया, प्लेयर्स कहाँ खेल, अब प्लेयर्स ज़्यादा है तो आर हो गया, प्लेयर्स आर। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना, खेलने के साथ आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं? मेक इंग्लिश होती है इन, प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखो बच्चों, इसी अभी तक मैं आपको जितने सेंटेंस करा रही थी वो सब हाँ में था, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है
रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा है मीन्स कोई भी काम नहीं हो रहा है। कैसे? सीता पत्र, देखो अगर लिख रही होती तो पॉजिटिव हो जाता, नहीं लिख रही है मीन्स निगेटिव हो गया। अब किसका निगेटिव है? क्योंकि रही है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रही है मीन्स कॉन्टिन्यूअस और है मीन्स प्रेजेंट हो गया। सीता अब अकेली है तो क्या लगा दोगे? सीता इज क्या कर रही है? देखो सीता इज, अब नहीं की इंग्लिश सबसे पहले, इज के बाद हमेशा नॉट की इंग्लिश लगा दो। सीता इज नॉट, अब राइट में ING लगा दो, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो राइटिंग क्या लिख रही है? नहीं लिख रही है, एक लेटर है ना, तो सीता इज नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर नेक्स्ट देखो, हम आज अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम की इंग्लिश होती है वी मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा के साथ आर यूज़ हो गया। वी आर हमेशा हेल्पिंग, इसको आर एज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। आर के साथ तुरंत नॉट लगा दो। अब काम कर रहे हैं, करने की इंग्लिश होती है डू, है ना, और क्योंकि रहे हैं तो ING लग गया। वी आर नॉट डूइंग अपना काम, अपने काम की इंग्लिश आवर वर्क, आज की इंग्लिश हो गई टुडे, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क टुडे। फिर देखो, मैं आज निबंध नहीं लिख रहा हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा दो। आई एम नॉट, लिखने की इंग्लिश हो गई राइट, और रहे हैं तो ING लग गया। आई एम नॉट राइटिंग। अब देखो यहाँ पर एस्से था ना, एस्से, क्योंकि वॉवेल के साथ हमेशा, देखो एस्से की स्पेलिंग में ई है, वॉवेल के साथ हमेशा वॉवेल होते हैं AEIOU, जो भी वॉवेल होते हैं उनके साथ एन लगता है। उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं और उनके साथ ए यूज़ होता है। आपको मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दे रही हूँ बेटा, है ना। क्या बन गया? आई एम नॉट राइटिंग एन एस्से, यानी एन एस्से मीन्स निबंध मीन्स एस्से, और कब? टुडे, आज। ये लड़कियां आज गीत नहीं गा रही हैं। ये लड़कियां देखो, जब कुछ पास में होता है और ज़्यादा होता है ना, तो लड़कियां पास में हैं और ज़्यादा हैं, तो हमने क्या बोल दिया? दीज गर्ल्स, क्योंकि ये लड़कियां, अगर लड़कियां दूर होती हो, ज़्यादा होता तो हम बोलते दोज गर्ल्स। अब ज़्यादा हो गई तो आर यूज़ हो गया, दोज गर्ल्स आर नॉट, तुरंत नहीं, आर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, दोज गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, है ना, गाना गा रही हैं। तुम बस में नहीं जा रहे हो, तुम की इंग्लिश होती है यू। सबसे पहले आप पहचान लो कि देखो रहे हो आ गया मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना, कोई भी काम, वो बोल रहा है, वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो हंस रहा है, कुछ भी काम हुआ बस कॉन्टिन्यूअस है वो, है ना। यू आर, अब आर के बाद नहीं लगा दो, यू आर नॉट गोइंग ऑन द बस, देखो बस में नहीं जा रहे हो, है ना, बस में है, बस के अंदर, तो ऑन द बस हो गया। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम नॉट ईटिंग फूड। फिर अन्नू पढ़ाई नहीं कर रही है, अन्नू लड़की का नाम है ना, और लड़की अकेली है, तो अन्नू इज नॉट स्टडीइंग। फिर देखो, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, वे मतलब ज़्यादा है ना, वे ज़्यादा के साथ आर, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। फिर नेक्स्ट, हम आज दौड़ नहीं रहे हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, और ज़्यादा के साथ आर, नहीं की इंग्लिश हो गई नॉट, दौड़ने की इंग्लिश हो गई रन और ING, और आज की इंग्लिश हो गई टुडे। वी आर, हमेशा टेंस देखो, पहला सब्जेक्ट लिख दो, बाद में लास्ट से शुरू करो। वी आर नॉट रनिंग टुडे, तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं जा रहा है। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई हो गया, अकेला है तो योर ब्रदर इज़ नॉट गोइंग टू, जाने के लिए हमेशा टू यूज़ होता है, आने के लिए फ्रॉम। योर ब्रदर इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं जा रहा है। तुम्हारा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है, फिर वही देखो, योर डॉग इज़ नॉट बार्किंग टुडे। वे दर्जी आज कपड़े नहीं सी रहे हैं, वे दर्जी, दोज, देखो टेलर्स, वे दर्जी हैं ज़्यादा है ना, दोज टेलर्स आर नॉट स्विंग क्लोथ्स टुडे, सिलने की इंग्लिश होती है स्विंग, ये वर्ब हो गया है ना, स्विंग क्या नहीं सिल रहे हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। क्लोथ्स टुडे, रेनू आज कपड़े नहीं धो रही है, रेनू लड़की है अकेली तो इज लग गया, रेनू इज नॉट, धुलने की इंग्लिश होती है वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलने की है ना, और टुडे वॉशिंग क्लोथ्स टुडे। बच्चे आज मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, एक बच्चा हुआ तो चाइल्ड, लेकिन यहाँ बच्चे हैं तो ज़्यादा हो गया, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, इन द फील्ड। अब आज की इंग्लिश लगा दो टुडे। बच्चों
अगर मेरा टेंथ समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पर डे, हर बच्चा पर डे कम से कम 3 सब्सक्राइबर, आप अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं उनसे मेरे फ़ोन को सब्सक्राइब कर दो। इससे एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देती रहूँगी। और बच्चों टेंथ की नगीन प्रकाशन की मैथ्स की भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप उसको भी जाकर देख लेना। बाय बच्चों।